Namaskar students, welcome again. Today I am starting the revision for your half yearly exam and I am take the chapter number 13. The globe, latitudes and longitude. Earlier you have also done this chapter. So let's revise all topics according to your book. So first topic in your book is the globe. What is the globe? Globe is the model of the earth. All know, सबको पता है. The globe is the model of earth. We actually the contained globe is related to study about the earth. Fine. So in earlier classes we have discussed that the earth is spherical in shape. की earth की जो shape is spherical है and it is flattened at the both side. यहाँ देखिए इस तरह से है, कहा जाता है, ठीक है, फ्लैट एंड पोल साइड, यानी कि यहाँ से क्या है, ये फ्लैट है, लाइक का ऑरेंज पहले ही बताया था. जो इसकी जो पोल एरिया ये क्या है, फ्लैट. फाइन. सो दिस शेप इज रिफर्ड एज अ जियोइड. तो इस शेप को हम क्या कहेंगे, जियोइड. फाइन. सो व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, इट्स जियोइड. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट is the earth axis. Actually earth move in your own place also and also its revolution around the sun. So the axis of the earth, it is the imaginary line, the value is the 23.5 degree. Fine. What is the axis of the earth? 23.5 degree. Fine. Now next topic is orbitals plane. Orbit is the path. Path कहेंगे, रास्ता. Fine. In solar system you have seen that this is the sun. Fine. And all planets move around the sun. Fine. Like this. ऐसा ही था. So this is the solar system. Sun and 8 planets make the solar system. So what is the meaning of orbiter? Orbiter means a path. All planets have the path in which they have moved around the sun. एक डिस्टेंस होता है हर एक प्लेनेट का सन से और एक दूसरे से, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट. ये क्यों होता है कि फिक्स ऑर्बिट पे ये एक दूसरे को मूव, हर एक प्लेनेट्स को अलग अलग टाइम लगता है. सन का एक चक्कर लगाने में अर्थ को कितना लगता है, 365 डेज. तो इनका जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन. फाइन. ताकि ये ना तो एक दूसरे से मिलते हैं, ना जुड़ते हैं, ना टकराते हैं. अपनी अपनी एक ऑर्बिटल्स पाथ में वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं अराउंड द सन. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ये देखिए अर्थ का जो ये लास्ट जो एंड पॉइंट होता है ये तो है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल. पोल एरिया. फाइन. ये वो एरियाज होते हैं जहां पर सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती है और यहाँ पर आके क्या होते हैं, बिल्कुल बर्फ जमी होती है. तो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल. नाउ अबाउट द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. आवर टॉपिक इज लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. दीज आर द इमेजिनरी लाइन. दीज आर नॉट एक्चुअली. ये ग्लोब भी क्या है, हमारी इमेजिन है. इस पर हमने दो लाइंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. दिस इज द इमेजिनरी लाइन इन विच वी हैव स्टडी अबाउट द अर्थ. सो आई एम एक्सप्लेनिंग फर्स्ट द latitudes. What are latitudes? How many latitudes we have? So watch it carefully. So students, our topic is the latitude. सबसे पहले हम थोड़ा सी डायग्राम बनाएंगे, हम समझेंगे latitudes क्या होते हैं, longitudes क्या होते हैं. देखिए ध्यान से. फाइन. ये दो सर्किल में बना रही हूँ. आई हैव ड्रॉन 2 सर्कल. फाइन. सम lines, latitudes and longitudes. Both I am explaining. Fine. So latitudes are these line like this. Fine. Parallels. Fine. या क्या है, लैटिट्यूड जो लेटी हुई लाइनें हैं उसको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड. लॉन्गिट्यूड्स, जैसा इसका नाम है लॉन्ग, इट मीन्स
long lines from North Pole to South Pole. Fine. ये इसी पोल से शुरू होती है, इसी पोल पे खत्म होती है. सो लेटी हुई लाइन क्या हो गई? ये कौन सी लाइनें हो गई? लेटीट्यूड. दिस लॉन्ग लाइन longitude. Clear? Both are the imaginary line. I have drawn these two lines differently, but these two lines are found on the globe together. Fine, like this. Which is the line? These are the longitudes. Long line means longitude. Fine, na? Then latitudes. These are the latitudes. देखिए ऐसा ही होता है ना. ये हमारा क्या हो गया? ग्लोब. Now when longitudes and latitudes cross each other, ये क्रॉस कर दिया एक दूसरे को, तो छोटे छोटे स्क्वायर्स बने यहाँ पे. देखिए, look the small squares. Yes, these squares are called grid. These squares are called grid. Now some important topics about the latitudes. देखिए latitudes जो है, इसका जो मेन जो latitudes है, which earth divide into two equal half. This is northern hemisphere and it is southern hemisphere. This equator, this is known as equator. फाइन. सेम इसमें भी है. वन latitude which divide earth into two equal half. This is eastern hemisphere. Fine. And this is, ये वाला साइड हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर. हम एक साथ कर रहे हैं ताकि हमें याद रहे. अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, द equator, it is also known as great circle. Great circle क्या कहते हैं इसको? great circle. अब जो ये लाइन है इसका मैंने आपको बताया नहीं. दिस लाइन जो हमने कही इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन. क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन. These are horizontal and these are parallel lines. Fine. सबसे जो बीच का जो अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लैटिट्यूड कौन सा है? इक्वेटर. विच डिवाइड अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. सेम थिंग, विच लॉन्गिट्यूड डिवाइड अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ, प्राइम मेरिडियन इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज द सदर्न हेमिस्फीयर. सॉरी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. क्लियर? अब कितने लैटिट्यूड्स होते हैं, कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं? देखिए यहाँ पे 180 टोटल पैरेलल लाइंस होती है. 90 इन द नॉर्थर्न एंड 90 इन द, ये देखिए ये इक्वेटर हो गया, 90 तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, 90 इधर. तो टोटल जो लैटिट्यूड्स है वो कितने हो गए हमारे? ये हो गए 180. क्लियर? नाउ अबाउट द लॉन्गिट्यूड हम एक साथ करेंगे ताकि हमें समझ में आएंगे. जो लॉन्गिट्यूड्स है ये 180 तो इस साइड होते हैं और 180 इस साइड. टोटल कितने हो गए? ये 360. कई बार क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर इन ऑन द ग्लोब एंड हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर, तो आप बता सकते हैं इसको. देन हीट जोन. हीट जोन का मैंने अलग से एक लेक्चर बनाया है, उसको मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगी. अब जो इम्पोर्टेंट लाइन्स होती हैं, इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं, वो भी हीट जोन में आएंगे. सबसे पहले लैटिट्यूड में इक्वेटर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये सारे हीट जोन में मैंने एक्सप्लेन किया. अभी आपको कितना याद रखना है? लॉन्ग लाइंस, लॉन्गिट्यूड, जो पैरेलल लाइंस है, लेटी हुई लाइन है, दिस इज नोन एज लैटिट्यूड. सबसे जो मेन लैटिट्यूड है, जो ग्रेट सर्कल जिसे कहते हैं, वो है इक्वेटर विच डिवाइड अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ. यहाँ पर है प्राइम मेरिडियंस विच डिवाइड अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न. यहाँ पे नॉर्थर्न एंड सदर्न. Fine. And some when they cross each other, when longitudes
and latitudes cross each other, they make the grids. Now why we have drawn the why we are studying about the longitude latitude, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम इतने डायग्राम्स बना रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, कोई बताएगा? देखिए हर एक जो भी चीजें हैं हम जो ये ज्योग्राफी में कर रहे हैं, मेन पर्पस ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर, मेन टू पर्पस यहाँ पर है, जो पोजीशन जो है, एग्जैक्ट पोजीशन बताना किसी भी कंट्री की, किसी भी प्लेस की, फाइन, ऑल ओवर द वर्ल्ड. विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वी कैन टेल द पोजीशंस ऑफ द एग्जैक्ट प्लेस. दूसरा है टाइम. देखिए अर्थ जो है रोटेट करती, सभी को पता है 24 आवर्स लगते हैं, एक जगह पर दिन होता है, एक पर रात होती है, तो टाइम सबकी जगह क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट. तो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स की हेल्प से हम किसी भी कंट्री का, किसी भी प्लेस का, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, उसका हम टाइम बता सकते हैं, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं. इसके लिए इनका स्टडी, इनका जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आई होप आप सबको ये चीज समझ में आई होंगी. सब ध्यान से रखेंगे, थोड़े डायग्राम बना के देखेंगे. आपको पता होना चाहिए लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती है, हॉरिजेंटल क्या होती है, कितने लैटिट्यूड्स हैं, हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स, ग्रिड क्या होता है, इसका यूज क्या है. क्लियर बेटा? सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, हीट जोन ऑफ द अर्थ, आई विल एक्सप्लेन यू. फाइन, थैंक यू.